ओम। सभी मित्रों को नमस्ते। सबका सादर अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज इस योग व स्वास्थ्य के 339वें एपिसोड में हम आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही षड्यंत्र से जो युक्त बात है, जो समाज में फैलाई गई है, भारत में फैलाई गई है कितने वर्षों से, वो बात है डायबिटीज से संबंधित, वो बात है शुगर से संबंधित, वो बात है मधुमेह से संबंधित। क्या वास्तविकता है डायबिटीज की? अगर आप मेरे जो कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति को डायबिटीज है तो आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुन लीजिए या उनको इस बात को भेज दीजिए कि वास्तव में उसको कहीं डायबिटीज है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो भ्रम में है। तो डायबिटीज का एक सच बता रहा हूं, काला वास्तविक सच है, पूरी तरह से वास्तविक। उसके पीछे क्या षड्यंत्र छिपे हुए हैं। जो डायबिटिक नहीं थे उनको डायबिटिक बता दिया गया, उनको बात ही ऐसी बताई कि उनको लगने लगा कि मैं तो डायबिटिक हो गया। आपको बताऊं, स्पेन में एक दवा बेचने वाली कंपनी है, एलोपैथिक की दवा बेचने वाली, वो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी और भी कंपनियां हैं, उन सब कंपनियों की एक मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी। और उस बैठक में इन डायबिटीज की दवाइयां बेचने के लिए उन्होंने विचार किया कि कैसे इन दवाइयों को सबसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेचें। तो उसमें क्या सजेशन उन्होंने दिया? वो सजेशन था कि शरीर में जो नॉर्मल ब्लड शुगर है उसका लेवल यदि हम 120 से अगर 100 कर दें, अभी 70 से 120, 115, 110 तक है, वो चाहने की 100 कर दिया जाए, तो जो डायबिटीज के पेशेंट बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक कहीं डायबिटीज से कोई वास्ता नहीं है, वो भी डायबिटिक हो गए। मतलब उसका लेवल आप और गिराना चाह रहे हो, WHO के द्वारा कराना चाह रहे हो। बहुत खराब, बहुत नुकसान वाले षड्यंत्र हो रहे हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो शुगर की दवाओं की जो है ना बिक्री 40% तक बढ़ जाएगी अगर हम 120 से इसको 110 तक ले जाएं। तो बहुत सा टाइम पहले अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा कभी आप सर्च करिएगा, आपको बहुत टाइम पहले डायबिटीज का जो भोजन करने का बाद डायबिटीज का जो लेवल था वो था 160। 160 160 बहुत बड़ी बात होती है। आज तो अभी 115 वाले को तो डायबिटिक, 120 25 वाले को तो डायबिटिक बोला जाएगा। 160 नॉर्मल शुगर लेवल था ब्लड में, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 160। आप सोच के देखो, अभी वो लोग भी अभी डायबिटिक नहीं है। आज ऐसे लोग भी जबरदस्ती दवाइयां खा रहे हैं और उनको आदत पड़ गई है। तो 160, उसके बाद इनको कम करते करते दवा की कंपनियों ने क्या षड्यंत्र किए, उसको कम करते करते 120 तक ले गए। और 120 करने के बाद अब 100 तक लाने के लिए इनकी पूरी स्कीम चल रही है, योजना चल रही है। खूब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दिन रात ताकत लगा रहे हैं कि 120 से भी हम 100 पर ले आए तो हमारी दवाइयां के ज्यादा बिकेंगी। फिर ये एलोपैथिक कंपनियां ऐसे, जो दवाओं की कंपनियां हैं, वो ऐसे लूट मचाने के लिए इतने ऐसे स्तर तक गिर सकती हैं। इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। इसका उदाहरण ये है कि मेडिकल साइंस जो है वो आज है ना, इसको डायबिटीज के लेवल को 80 से 120 तक ले गया। आप सोचो 160 की क्या बात थी और कहाँ 80 है। मतलब शरीर में शुगर का नॉर्मल लेवल ही 80 और 120। 97 1997 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 97 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने साल हो गए 97 को? 20, 22, 23, 24 साल हुए होंगे, 25 साल मान लो। इस 25 साल पहले के लगभग फास्टिंग जो डायबिटीज थी, जो खाली पेट की जाती थी खाना खाने से पहले, वो 140 थी। और फास्टिंग शुगर की लिमिट उन्होंने घटा घटा करके 126 कर दी। कितने घटा दी? 14 नंबर घटा दिए उसके, 126 कर दी। फिर इससे वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14% लोगों को डायबिटिक मान लिया गया। 14% लोग डायबिटिक हो गए क्योंकि इसका लेवल ही गिरा दिया उन्होंने, 140 से 126 कर दिया। और देखो उसके बाद 2003 में WHO ने फिर से इस फास्टिंग शुगर को कम करके कितना कर दिया? 100 कर दिया। अब 100 करने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी डायबिटीज के दायरे में आ गए। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। डायबिटीज को कैसे ठीक करते हैं?
उसके लिए हमने पहले बहुत सारे सत्रों में बताया है, कल फिर बताएंगे। कल डायबिटीज के बारे में ही जानेंगे, उसको कैसे ठीक किया जाए। उस डायबिटीज के बारे में कुछ आसन, कुछ घरेलू प्रयोग और कुछ जिसको हम कहते हैं प्राणायाम आदि, ये सब जानेंगे। आज हम थोड़ा सा ये जानते हैं, क्या आपको ये पता है वास्तव में कि डायबिटीज चेक कैसे करते हैं? क्या आप ये छोटी सी ब्लेड पत्ती लगा करके उसके ऊपर ब्लड का सैंपल रख करके जो चेक करते हो, जो किसी भी प्रकार से इंजेक्शन लगा के चेक करते हो, क्या ये वास्तव में जो नंबर आता है कि ये बिल्कुल प्रॉपर होता है? नहीं, मैं बताऊं आपको, इसके लिए बिल्कुल ठीक ठीक और सीधा सीधा सटीक फॉर्मूला है। जितनी आपकी आयु, जैसे उदाहरण के लिए 60 साल की अगर आपकी आयु है, तो ब्लड शुगर आपका अगर खाने के बाद आप चेक करोगे तो 160 होना चाहिए। कैसे? उसमें 100 जोड़ दो, आपकी जो आयु है उसमें प्लस कर दो 100, तो कितना हुआ? जैसे 65 साल आपकी आयु है तो 165 आपका ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए खाना खाने के बाद। ठीक है? तो ऐसे ही अगर आपकी उम्र 75 साल है तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल जो है खाना खाने के बाद 175 होना चाहिए। 80 साल है तो 180 होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर आपको डायबिटीज नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपको 80 साल की उम्र में 180 डायबिटीज या शुगर लेवल बता रहा है तो आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है। आपकी गिनती बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसी है, नॉर्मल मनुष्यों जैसी है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको डायबिटीज तो कम से कम नहीं है, ऐसे लोगों में होना चाहिए। HB1C जो एक कंपनी है, एक एजेंसी है जो कि 3 माह की जांचें करती है, उनकी खुद की पुस्तकों में लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं वो? पेप्सी, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब खाने से शुगर ठीक हो जाती है। ऐसे मूर्ख बनाते हैं। पेप्सी की, पिज़्ज़ा की और बर्गर की सभी कंपनियों में उनके शेयर हैं, और वो ज़्यादा पैसा कमा सकें इसीलिए ये झूठ बोलते हैं। और भयंकर झूठ है हम सबको लूटने का, हमारे को शरीर से दिवालिया बनाने का, पैसों से आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने का, हमारे को हर प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया बनाने का, हमारे राष्ट्र से हम गरीब हो जाएं, हमारी जीडीपी गिर जाए, और भी बहुत सारे कारण होते हैं हम सबको लूटने के, ठगने के। तो आपको डायबिटीज के बारे में बताया कि डायबिटीज किसकी ठीक है? 60 साल का व्यक्ति है तो उसकी खाने के बाद डायबिटीज होनी चाहिए 160, तो वो डायबिटिक नहीं है। 65 साल का व्यक्ति है तो उसकी डायबिटीज 65 साल की उम्र में होनी चाहिए 165, तो वो डायबिटिक नहीं है, ये ध्यान रखना। 80 साल का व्यक्ति, 75 साल का व्यक्ति है तो उसकी डायबिटीज खाने के बाद होनी चाहिए 175, वो डायबिटिक नहीं है। और 80 साल की उम्र में अगर व्यक्ति की डायबिटीज 180 है तो भी डायबिटिक नहीं। अगर आपकी 40 साल की उम्र है तो आपकी खाने के बाद डायबिटीज या शुगर लेवल जो आनी चाहिए वो 140, तो आप डायबिटिक नहीं हो। 2-5 नंबर, 10-15 पर नंबर आगे पीछे होता है तो भी चिंता की बात नहीं है। तो इसीलिए जबरदस्ती डायबिटीज की दवाइयाँ मत खाओ, योग करो, कोई डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटीज चिंता के कारण से होती है, तनाव के कारण से होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण से होती है, अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण से होती है। तो थोड़ा सा इन बातों से बचो। चिंता, तनाव, डिप्रेशन और अनिद्रा के रोग से बचने का प्रयास करना चाहिए। परसों हम अनिद्रा के बारे में बताएंगे कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो लोग क्या करें। कल हम डायबिटीज के बारे में बताएंगे कि डायबिटीज अगर हो गई है तो हम कैसे उसको धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। आज के सत्र में इतना ही। आशा है आप सबके लिए आज का सत्र बड़ा उपयोगी रहा होगा। अन्य जो भी लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं उन लोगों को बताओ, भेजो, ताकि उनको पता लगे कि मुझे डायबिटीज नहीं है, जबरदस्ती में दवाई खा रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। स्वामी न्यूज का बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद।